Good morning, students. In last class, we have completed intensive subsistence farming, है ना. That means कि पिछले क्लास में हम लोग subsistence farming कर रहे थे, स्टार्ट किए थे. Then subsistence farming was divided into, it was classified into two types. That is, two types is intensive subsistence and primitive subsistence, in which we have completed intensive subsistence and now we have to complete primitive subsistence. So let's move toward the primitive subsistence. Okay, look, primitive subsistence. Okay, look, primitive subsistence agriculture includes shifting, cultivation and nomadic herding. That means कि primitive subsistence agriculture जो है वो further टू सब टॉपिक में स्टडी करेंगे, है ना. डेट इज फर्स्ट वन इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड सेकेंड इज द नोमैडिक हर्डिंग. ठीक है, ये दो तरह का होता है. तो फर्स्ट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज. व्हाट? थिकली, है ना, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बसिन. अमेजोन बसिन जो है तुम्हारा साउथ अमेरिका में, है ना. ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सा कल्टीवेशन होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन. दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल है यहाँ पे, हैवी रेनफॉल एंड क्विकली रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन. और तुरंत यहाँ पर क्या होता है कि वेजिटेशन फिर ग्रो कर जाता है. क्यों कर जाता है? ड्यू टू हैवी रेनफॉल, है ना, ड्यू टू हैवी रेनफॉल. आगे देखो, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फिलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम, है ना. ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो डेफिनेशन बता रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है. ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है कि अ प्लॉट ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा जो है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, मतलब काट के, क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज, है ना, काट कर, गिराकर, मतलब जो भी क्रॉप था वो सबको काट उठ कर नीचे उसको कर दिया. एंड बर्निंग देम, और फिर उसे आग लगा देगा. ठीक है, मतलब कि एक फील्ड में जो भी क्रॉप्स हुआ वो अपना जो भी प्रोड्यूस किया, जो भी लगाया था वो अपना हार्वेस्ट कर लिया और उसका बाद जो उसका रेसिड्यू बचा है उसको एक जगह इकट्ठा करके आग लगा देगा. द एसेस आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटोज, कास्कावा आर ग्रोन. और फिर उस जमीन पे मेज, यम, पोटैटो, कास्कावा ये सब ग्रो करेगा, है ना, फिर से उपजाएगा. तो फाइनली शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यही होता है ना कि जो एक लैंड प्लॉट को यूज किए, वहां ग्रो किए, कोई क्रॉप लगाए, क्रॉप हुआ, ये सब मैज, याम, पोटैटोज में से. ठीक है, अब उसमें से जो बच जाएगा उसको आग लगा के वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा. ठीक है, ठीक है, उसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा आग लगा के. और फिर उसका जो एसेस रहेगा, राख रहेगा ना, उसको पूरा जमीन पे छीट दिया जाएगा. फर्टिलाइजर की तरह वो फिर थोड़ा काम करता है उसका, है ना. जमीन का टुकड़ा पर छीट दिया जाएगा और फिर से वहां प्लांटेशन किया जाएगा. ठीक है, यही मेन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसी चीज को पढ़ रहे हैं आगे. तो यहां तक हो गया. देन आफ्टर द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, द लैंड इज अबंडेंड एंड द कल्टीवेटर मूव टू अ न्यू प्लॉट. ऐसा तब तक करता रहेगा कि जब तक लैंड फर्टाइल है. ठीक है, लैंड जब इनफर्टाइल हो जाएगा, जब फर्टिलिटी लैंड का कम होता चला जाएगा, ठीक है, तो उसका बाद वो लोग क्या करेगा? मूव कर जाएगा, है ना, वो लोग मूव कर जाएगा दूसरे लैंड की ओर, है ना, दूसरे प्लॉट की ओर. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और किस नाम से जानते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और किस नाम से जानते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज स्लेश एंड बर्न. स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, है ना, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर. डू यू नो में देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो डिफरेंट नाम है, डिफरेंट जगह यूज होता है. ठीक है, जैसे कि झूमिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही नाम है, लोकल नाम है, समझ रहे हो. लोकल नेम होता है ना एक कोई भी चीज का, तो ही लोकल नेम है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो ओवरऑल हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन उसका लोकल नेम है झूमिंग.
किस जगह बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग बोलते हैं। मैक्सिको में क्या बोलेंगे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वहां बोलेंगे एम से मैक्सिको, एम से मिल्पा। ओके, एम से मिल्पा। देन इन ब्राजील में बोलेंगे रोका। देन मलेशिया में बोलेंगे लडांग, है ना। इस तरह से वी नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन। ओके, सो नाउ नोमैडिक हर्डिंग। यहां देखो एक बना हुआ 4.4 फिगर नोमैडिक हर्डर का। कैमल वगैरह लेके पूरा झुंड में ये लोग माइग्रेट कर रहा है, आई थिंक दूसरी जगह, है ना। चलो आ जाओ। लो, नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा। देखो कहां कहां प्रैक्टिस होता है, ठीक है। सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर, है ना। ये सब जगह पर ये प्रचलित है। कौन सा? नोमैडिक हर्डिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह का फार्मिंग में क्या होता? हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फूडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स, है ना। इसमें क्या होता कि नोमैडिक हर्डिंग जो होता, ठीक है, इस तरह का फार्मिंग में क्या होता है कि जो हर्ड्समैन होता है, ठीक है, ये पूरा जो समूह है जानवर का, उसका जो एक चरवाहा होता है ना, ठीक है, वो अपने साथ पूरा जानवर को लेके एक जगह से दूसरे जगह मूव करता रहता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स हो, ठीक है, कि वहां का क्लाइमेट फेवरेबल ना हो हमेशा वहीं पर रहने के लिए, ठीक है। एंड टेरेन, ठीक है, मतलब क्लाइमेटिक प्रॉब्लम हो। फिर देखो, शिप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। तो मोस्ट कॉमनली ये लोग किस चीज को लेकर चलता है हर्ड में? शिप, कैमल, याक एंड गोट्स। दे प्रोवाइड मिल्क, दूध मिल जाता है, मीट, ऊल, हेड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो ये लोग उसे पालते क्यों इस तरह का फार्मिंग करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे इनका जो बेसिक नीड्स है वो मिल जाता है। मिल्क मिल गया, ठीक है, सब चीज है इसमें, विटामिन, सारा चीज। मीट्स, ठीक है, मीट उसका मिल गया, मांस। ऊल, ठंडा में कपड़ा मिल गया। हेड्स एंड अदर प्रोडक्ट द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज, ठीक है, इस तरह से है। अब आ जाओ कॉमर्शियल फार्मिंग में आते हैं, ठीक है। इंटेंसिव कर लिए, अब आओ कॉमर्शियल। नाम से ही पता चल रहा है कॉमर्शियल, जो प्रॉफिट के लिए फार्मिंग हो, है ना। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। The area cultivated and amount of capital used is large. Of course, क्योंकि यहाँ तो कॉमर्शियल काम हो रहा है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा रिटर्न होगा, ठीक है। कैपिटल इज यूज्ड इज लार्ज। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स, मैक्सिमम वर्क जो है मशीन से होता है। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या है? मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय मशीन से होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, अरे मतलब बड़ा सा जमीन का प्लॉट होगा, उस पे सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही हम लोगों को प्रोड्यूस करना। तो ऑफ कोर्स दिमाग लगा लो ना कि कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो मशीन डिप्लॉय करेंगे ही, फिर ग्रेन वगैरह यूज करेंगे ही जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट सेरल्स है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब कि उसमें तुम्हारा जो एनिमल्स है उसको भी डोमेस्टिकेट कर लेंगे, ठीक है, कि मिल्क वगैरह भी बेच बाच लें अपना, ठीक है। फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, पेड़ उड़ भी लगा देंगे कि कुछ साल बाद उस पेड़ को काट कर बेचा जा सके, ठीक है, और फिर नया पेड़ लगाया जाए।
ये हुआ। अब आगे देखो क्या, इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ठीक है, इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, है ना। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मतलब काम कॉमर्शियल होगा, प्रॉफिट के लिए। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। ठीक है, कॉमर्शियली जो है जनरली क्या व्हीट एंड मेज ग्रो करते हैं, उपजाते हैं। मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हम लोग यूज करते हैं, ये कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जनरली टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में। ठीक है, these areas are sparsely populated with large farmers spreading over 100 of hectares। यहाँ पर क्या है कि जो पॉपुलेशन है स्पार्सली पॉपुलेशन है, ज्यादा नहीं है, स्कैटर्ड में है। ठीक है, तो जमीन यहाँ बहुत है। ठीक है, जमीन बहुत है तो सब एग्रीकल्चर में लगा हुआ। ये सब जगह पर एग्रीकल्चर जो होता है ना भाई, यहाँ फर्टिलाइजर और जो कीटनाशक दवा होता है एरोप्लेन से स्प्रे किया जाता है। अभी आगे होगा, उसको पढ़ना होगा, देखना। ठीक है, ये सब जगह पर क्या कि आबादी कम है और लैंड जो है पूरा, तो करेगा क्या। ठीक है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को बहुत बूस्टअप करती है, यहाँ पर बहुत सब्सिडीज भी दे देती है। ठीक है, तो आगे आ जाओ। सीवर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। और यहाँ पर जो तुम्हारा विंटर्स है ना, सीवर विंटर्स, ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि हर एक चीज तुरंत तुरंत ग्रो नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल क्रॉप जो होता है उसका प्रोडक्शन होता है। ये देखो, शुगर केन प्लांटेशन, जहां तक नजर जा रहा है इस फोटो में, साफ होने दो, जहां तक नजर जा रहा है इस फोटो में दूर दूर सिर्फ देखो हरियाली ही दिख रहा। ठीक है, हरियाली ही दिख रहा, सिर्फ शुगर केन ही दिख रहा। तो कॉमर्शियल है ना भाई, प्रॉफिट है, सारे को काटेगा, चीनी मिल लेके पहुंच जाएगा, कुछ का गुड़ निकाल लेगा, है ना। तो अब ये कॉमर्शियल हो गया। अब आ जाओ मिक्स्ड फार्मिंग। ये जितना टाइप्स ऑफ फार्मिंग है सब याद रखना है दोस्त। मिक्स्ड फार्मिंग, द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप्स, फूड एंड फूडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स, एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। यहाँ पर 3 काम होगा। ठीक है, 3 काम होगा। कौन कौन सा? ग्रोइंग फूड, पहला फूड जो है उसे ग्रो करना, खाने का पदार्थ। फिर फूडर जो जानवर खाएगा, ठीक है, फूडर क्रॉप्स। फिर रियरिंग लाइव स्टॉक्स, फिर लाइव स्टॉक्स जो है जो आप जानवर को पाले हैं उसका यूज करना, जैसे मिल्क बेच देना, अगर सिर्फ है तो उसका बाल बेचना, ऊल बेचना। ठीक है, ये सब। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग। आगे देखो और क्या मिक्स्ड फार्मिंग में। इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, यूरोप में प्रैक्टिस होता है। ईस्टर्न यूएसए, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सब जगह ये यूज होता है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, यूरोप में होता है। ईस्टर्न यूएसए में होता है। ठीक है, ईस्टर्न यूएसए में होता है, अर्जेंटीना में होता, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में होता, न्यूजीलैंड में होता, साउथ अफ्रीका में होता। ठीक है, फिर आ जाओ प्लांटेशन। प्लांटेशन अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। ये क्या टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग है? प्लांटेशन मतलब लंबा लंबा एकदम प्लॉट पे सिर्फ पेड़ लगा हुआ रहेगा। ठीक है, कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैसवी, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। ठीक है, तो प्लांटेशन में किस किस तरह का चीज लगा हुआ रहेगा? टी, कॉफी, शुगर केन, कैसियो, काजू, रबर, बनाना, कॉटन, ये सब एकदम बड़ा बड़ा फील्ड पर लगा रहेगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स कॉमर्शियल फार्मिंग है तो लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल का तो जरूरत होगा ही। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज, या तो फार्म के ही
मतलब या तो जो फार्म है वहीं पर प्रोसेस हो जाएगा, उसका खुद का प्रोसेस मशीन होगा, या अपना खुद छोटा फैक्ट्री बना रखा होगा, या फिर बगल का फैक्ट्रीज में भेज देगा। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। तो इस तरह का कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए ना कि जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है ना ये बढ़िया होना चाहिए, है ना, कि तुरंत तुरंत चला जाए, नहीं तो क्या होगा कि सामान खराब हो जाएगा। आगे देखो, मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो मेजर प्लांटेशन है वो कहाँ होगा? ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में, है ना। लाइक रबर इन मलेशिया, रबर मलेशिया में, कॉफी ब्राजील, है ना, रबर मलेशिया, कॉफी ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स। यहां तक अपना क्या हुआ कि ये फार्मिंग से रिलेटेड हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये देखो बनाना प्लांटेशन है, जहां बनाना प्लांटेशन होता है वहां जाओगे तो खाली बनाना का पेड़ ही दिखेगा, है ना। बनाना प्लांटेशन, फिर राइस कल्टीवेशन है, व्हीट हार्वेस्टिंग है, देखो कितना मॉडर्न मशीन लगा हुआ। ठीक है, एक्चुअली जानते हो एक बात बताते हैं, बहुत देर से पढ़ा रहे, थोड़ा सुनो इधर उधर का बात सुनो। ये वाला जो मशीन हार्वेस्टर है ना, ये हार्वेस्टर, ये तुम लोगों का जो कैमूर एरिया है, ये शहर, इस जगह पे मैं देखा हूं, समझे, इस जगह पे मैं देखा हूं ये मशीन। मुंडेसरी गेट जो है ना, एक दिन में सुबह सुबह थोड़ा टहल रहा था, ठीक है, तो देखा कि एक लंबा सा गाड़ी जो होता ट्रेलर, है ना, उस पे ये लोड होकर कहीं जा रहा, मतलब गांव में ही कहीं अंदर की ओर जा रहा था, समझे। तो मतलब कहीं ना कहीं अंदर विलेज में ही जा रहा होगा। तो सोच लो तुम्हारे एरिया में भी ऐसा ऐसा मशीन यूज हो रहा है, बड़ा बड़ा किसान लोग कर रहा है, जो बड़ा बड़ा लैंडलॉर्ड है ना वो लोग कर रहा है। ठीक है, देखे हम देखकर चौंक गए, बोले भाई यहाँ इतना बड़ा मशीन हार्वेस्टर, तो जब कोई मंगवाया उसका जरूरत होगा तभी ना मंगवाया होगा। सोचो, अपना एरिया में भी तुम्हारा लोकेलिटी में है ये, मैं देखा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। व्हीट हार्वेस्टिंग, बाजरा। अब देखो अब क्या हम लोग पढ़ेंगे। अब अभी तक प्लांटेशन, टाइप्स ऑफ प्लांटेशन कर ली, अब मेजर क्रॉप्स करेंगे। अब एक एक क्रॉप का बारे पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक एक क्रॉप के बारे पढ़ेंगे। तो मेजर क्रॉप, आ जाओ यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, a large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population, है ना। इतना पॉपुलेशन जो एक्सपोज कर रहा हम लोगों का, तो उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए भी क्रॉप्स का जरूरत होगा ना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरत है। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो क्रॉप्स है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता है। कौन? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब ऐसा इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो, वैसा इंडस्ट्री को बोलते हैं एग्रो इंडस्ट्रीज। ठीक है, मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। ठीक है, क्या क्या? व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। ये क्या? फाइबर क्रॉप्स है। इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। इंपॉर्टेंट बीवरेज मतलब कि पीने वाला, है ना, वो क्या? टी एंड कॉफी है। ठीक है, चलो राइस से स्टार्ट करते हैं। Rice is a major food crop of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical region. क्या है स्टेपल डाइट? स्टेपल डाइट मतलब कंपलसरी खाना, है ना। कंपलसरी खाना समझ रहे हो, मतलब कि ये रहेगा ही रहेगा। अब जैसे कि अपना एग्जाम्पल उठाओ, क्या है? चावल दाल तो रहेगा ही रहेगा। अब एडिशनली बताइए क्या है? सब्जी है, चिकन है, मटन है, फिश है, क्या है?
ठीक है। तो एडिशनली हम लोग बात करते हैं, राइस जो है वो फिक्स है तो फिक्स है। तो इस तरह के खाना को बोलते हैं स्टेपल डाइट, जो कि एक एकदम बेसिक खाना, वो तो रहेगा ही रहेगा। चावल दाल तो है ही जी, आगे बताइए मेनू में क्या है, ठीक है, वो वाला बात हो गया यहाँ। तो राइस क्या है, स्टेपल डाइट है। किस एरिया के लिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। राइस कहाँ होगा, देखो ये इसका रिक्वायरमेंट है राइस का, ठीक है, क्या, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी हाई एंड रेनफॉल भी हाई, ठीक है, हाई चाहिए भाई, इसको सब चीज हाई चाहिए। इट ग्रोज बेस्ड इन ऑलिवियल क्लेई सॉइल। कैसा मिट्टी में बढ़िया होगा राइस, ऑलिवियल क्लेई सॉइल में, है ना, ऑलिवियम सॉइल में होगा। विच कैन रिटेन वाटर, ये क्या होता है कि पानी को बनाए रखता है ना, मतलब कि ऐसा मिट्टी अपने में पानी बनाए रखता है, ठीक है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाई इंडिया। सबसे पहले चाइना भाई साहब हैं, उसके बाद अपना देश महान भारत, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, ठीक है। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, इस सब जगह पर क्या कि जो जैसा रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट का राइस के लिए, है ना, राइस का जो डिमांड है क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वैसा यहाँ पर क्लाइमेट इजिली अवेलेबल है बंगाल एंड बांग्लादेश में। तो यहाँ कभी दो से ज्यादा क्रॉप्स एक साल में लगा दिया जाता है, ठीक है। राइस हो गया। व्हीट, wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest, ठीक है। तो wheat का क्या है भाई, क्लाइमेटिक डिमांड, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट कि इसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, राइस को हाई चाहिए, wheat को मॉडरेट चाहिए, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है, और ब्राइट सनशाइन, एकदम तेज धूप, जब उसे हार्वेस्ट करने का टाइम आए ना तो तेज धूप। तो व्हीट का खेत जब देखोगे ना, जहां पर एकदम व्हीट रेडी हो गया हो, अब हार्वेस्ट होने वाला हो, तो सोना जैसा ना खेत लहराता है ना, क्योंकि व्हीट का कलर गोल्डन टाइप का होता है, ठीक है। मुझे जैसा लगता है यार, अगर गलत होगा तो बता देना मुझे, ठीक है, क्योंकि ये कलर में थोड़ा कच्चा हूं मैं। चलो, तो सनशाइन चाहिए हार्वेस्ट के टाइम, तो खेत काफी लहराता हुआ बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है। इट थ्राइव्स बेस्ड इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। कैसा सॉइल में होगा, लूमी सॉइल में होगा, ठीक है। व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, यूएसए में एक्सटेंसिवली होगा, मतलब बड़े पैमाने पे। कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। इंडिया में कब होता है, विंटर के टाइम में, ठीक है। टेम्परेचर, रेनफॉल मॉडरेट होता है, उस समय लग जाता है, और जब गर्मी पूरा चरम सीमा पर आने वाला टाइम रहता है, ब्राइट सनशाइन हो जाता है, तो हार्वेस्ट काट लेते हो फसल को, ठीक है। चलो आज राइस एंड व्हीट रखते हैं, 2 इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेट्स वगैरह कर लेंगे और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक। और कितना बचा है, मिलेट्स है, मेज है, कॉटन, जूट, कॉफी, टी, फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फार्म इन इंडिया। नहीं यार, अभी चैप्टर है थोड़ा। देखो यहाँ पर एरोप्लेन से, है ना, स्प्रे कर रहा ना पेस्टिसाइड्स। तो चलो अभी लगेगा टाइम, आस्ते आस्ते बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना, समझ के। तो चलो आज राइस एंड व्हीट रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेट से स्टार्ट करेंगे। घर पे नोट्स बनाओगे, याद करोगे, ठीक है। रोजाना मैं एक ही बात बोलता हूँ, आज भी मैं वही बोल रहा हूँ, सारा अपना काम करोगे। तो ओके, बाय, कल मिलते हैं, बाय।